मांगों को लेकर किसानों का दिल्ली कूच है। नोएडा से दिल्ली कूच कर रहे हैं किसान। महामाया फ्लाईओवर से आगे बढ़े हैं। किसानों ने संसद घेराव का ऐलान किया है। किसानों की गतिविधि पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। तो ये जो किसान हैं वो अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर दिल्ली मार्च कर रहे हैं, दिल्ली की ओर आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल वो जो महामाया फ्लाईओवर है जहां पर वो रुके हुए थे उससे आगे बढ़े हैं। किसानों ने संसद घेराव का ऐलान किया है। इधर सत्र चल रहा है। किसानों ने ऐलान किया है कि वो दिल्ली आएंगे और संसद का घेराव करेंगे ताकि उनकी मांगें सुनी जाए, मानी जाए। किसानों की गतिविधि पर ड्रोन कैमरे से निगरानी भी रखी जा रही है। तो महामाया फ्लाईओवर से आगे बढ़ चले हैं किसान और उन पर पुलिस जो है, प्रशासन जो है वो ड्रोन कैमरे से निगरानी रख रहा है। अब हम आपको अलग अलग जगह की 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। कैसे डीएनडी पर जाम लग गया था क्योंकि किसान वहां से आ रहे थे। ये इलाका महामाया फ्लाईओवर के पास का ही है। एक्सप्रेसवे पर भी रफ्तार थम गई थी। बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। लेकिन किसान हैं कि वो आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। वो आगे बढ़ भी रहे हैं। महामाया फ्लाईओवर से वो आगे बढ़े हैं। वो संसद का घेराव करना चाहते हैं। अभी सत्र चल रहा है। ड्रोन से केशव झा और साजिद अली मेरे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं इस खबर को विस्तार से बताने के लिए। सबसे पहले चलते हैं केशव के पास। केशव, आप कहां मौजूद हैं? किसान कहां पहुंचे और क्या व्यवस्था इंतजाम किए गए हैं? जाम के क्या हालात है, बताइए जरा। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं महामाया फ्लाईओवर के बगल में ही ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे मौजूद हूँ। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए किसानों के प्रोटेस्ट के कारण कितनी लंबी ट्रैफिक जाम लगी हुई है। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है जहां से लोग यमुना एक्सप्रेसवे के तरफ जाते हैं और ग्रेटर नोएडा के में जितने भी ऑफिस हैं लोगों की, उन ऑफिस में जाने के लिए लोग इसी रोड का यूज करते हैं। लेकिन सुबह से ही किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है। इसके कारण तकरीबन जिधर भी आपकी नजरें जाएगी तकरीबन 10 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा ये ट्रैफिक जैम है जो लगा हुआ है। क्योंकि किसानों को रोकने के लिए जो ग्रेटर नोएडा पुलिस के तरफ से, यूपी पुलिस की तरफ से जो है ब्रैकेटिंग की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रेन के साथ साथ जो यूपी पुलिस है वो ब्रैकेटिंग कर रखी है। पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया गया है ताकि कोई भी किसान महामाया फ्लाईओवर पर जो अभी इकट्ठा हो रहे हैं वो यहाँ से आगे दिल्ली की तरफ कूच न कर सके। और इसी के लिए ये जो है वो ब्रैकेटिंग किया गया है। सामने महामाया फ्लाईओवर है जहाँ पर कुछ किसान इस वक्त पहुँच भी चुके हैं। लेकिन इन किसानों को रोकने के लिए यूपी पुलिस पुख्ता इंतजाम की है कि किसी भी किसान को दिल्ली की तरफ कूच नहीं किया जाएगा। लेकिन जो आम लोग हैं जो ऑफिस आवर में अपने ऑफिस के लिए निकले हुए हैं वो घंटों से इस ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। अगर बात कर रहे हैं कालिंदी कुंज की बात कर लें या NH-24 की बात कर लें या ग्रेटर नोएडा की बात कर लें, हर जगह जिधर भी आपकी नजरें जाएंगी तमाम सड़कों पर इसी तरह की ट्रैफिक जाम जो है इस वक्त नजर आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग घंटों से इंतजार कर रहे हैं और इसी तरह से जो ट्रैफिक जाम है तकरीबन 10 किलोमीटर लंबा ये ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। कालिंदी कुंज की तरफ की बात करें तो उधर भी इसी तरह से ट्रैफिक जाम लगा हुआ है क्योंकि किसानों का जो लोग अगर बात करना चाहें, अपनी समस्याएं बताना चाहें, एक बार बात कर लीजिए। बिल्कुल, देखिए लोग हैं जो इस ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। कुछ लोगों से बातचीत भी करते हैं। कब से आप फंसे हुए हैं यहाँ पे? सर 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो गए। किधर जाना था आपको? हमें परी चौक जाना था। परी चौक जाना था। पता नहीं था पहले से किस तरह से? पता नहीं था सर ऐसा कुछ होगा। देखिए 2 घंटे से फंसे हुए हैं। इनको पता नहीं था कि इस तरह का ट्रैफिक जाम किस तरह से कुछ लगा हुआ था और लोग जो हैं वो इसी तरह से ट्रैफिक फंसे हुए हैं। कुछ लोगों से और बातचीत करने को। कितने देर से आप फंसे हुए हैं? करीबन 45 मिनट हो गए। 45 मिनट से। हाँ। अब पता नहीं था पहले से कि इस तरह बिल्कुल कोई नोटिस नहीं था, ना कहीं इंटरनेट पे या कहीं न्यूज़ में कहीं पर भी कहाँ कुछ भी नहीं था। देखिए यही सबसे बड़ी खामियां भी है, कह सकते हैं कि पुलिस की तरफ से पहले सूचना नहीं दी गई थी कि इस तरह से किसानों का प्रोटेस्ट है जिसके कारण ट्रैफिक जाम हो सकता है और जिसके कारण लोग जो हैं घंटों से इस तरह के ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। ना सिर्फ ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की बात कर लें बल्कि आपको जिधर भी दिल्ली और यूपी के बॉर्डर है उन तमाम बॉर्डर पर इसी तरह की स्थिति इस वक्त नजर आ रही। कालिंदी कुंज की बात कर लें, NH-24 की बात कर लें, ये तमाम रास्ते इस वक्त घंटों से लोग ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। कितने देर से आप फंसे हुए हैं? सर 1 घंटा हो गया करीब। 1 घंटा हो गया। कहाँ जाना था आपको? सर हमें तो लखनऊ जाना था सर। अच्छा, आप यमुना एक्सप्रेसवे पर जा रहे हैं? जी सर 1 घंटे से रुके हैं सर। अब फॉग हो जाती है रात में, एक्सीडेंट प्रोन हो जाता है एरिया, रात में ट्रैवल नहीं करना चाहिए सर। अभी आधा 1 घंटा और अगर खड़ा रहना पड़ा तो फिर कल जाना पड़ेगा। पूरा 1 दिन बर्बाद होगा।
समझ सकते हैं, क्योंकि लोग जो है जो लखनऊ जाना चाहते हैं या आगरा जाना चाहते हैं वो इसी एक्सप्रेसवे का यूज करते हैं और आगे जाकर फिर यमुना एक्सप्रेसवे पर चढ़ते हैं। लेकिन अभी घंटों से लोग इसी जगह ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। ना सिर्फ आम छोटी गाड़ियां, आप देख सकते हैं जो बस है, ट्रक है, वो भी इस ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ है। सामने यूपी पुलिस के जवान आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि यूपी पुलिस की तरफ से इंतजाम किया गया है कि कोई भी किसान दिल्ली की तरफ ना मूवमेंट कर सके, इसीलिए जगह जगह इस तरह की ब्रैकेटिंग की गई है, कई लेयर में ब्रैकेटिंग की गई है। साथ ही क्रेन को भी रोड ब्लॉक करके खड़ा किया गया है ताकि कोई भी किसान अपने ट्रैक्टर के साथ या पैदल यहां से मूव ना कर सके, और इसी के लिए तमाम रास्तों को इसी तरह से ब्लॉक किया गया है। लेकिन आम जो लोग हैं वो इससे परेशान हो रहे हैं, क्योंकि घंटों से ट्रैफिक जाम है। जो लोग अपने घर के लिए निकले हुए थे या ऑफिस के लिए निकले हुए थे वो इस तरह से तमाम दिल्ली और यूपी का जो बॉर्डर है वहां पर ट्रैफिक जाम में इस वक्त फंसे हुए हैं। दूसरी तरफ जो किसान है वो धीरे धीरे, कुछ किसान जरूर 1000 के आसपास जो है अलग अलग संगठन के वो महामाया फ्लाईओवर की तरफ पहुंच चुके हैं, जहां से वो चाहते हैं दिल्ली की तरफ मूव कर सके। केशव, आप हमारे साथ बने रहिए, लोगों से और बातचीत करेंगे। हमारे एक और सहयोगी साजिद जो हैं वो जुड़े हुए हमारे साथ, उनके पास लिए चलते हैं। आप किस इलाके में हैं, लोगों की क्या समस्याएं हैं, क्या आसपास किसान हैं, बताइए अपडेट। बिल्कुल, मैं नोएडा के महामाया फ्लाईओवर पर मौजूद हूँ। यहाँ तस्वीर खुद बयां कर सकती है कि लोग इस ट्रैफिक में किस तरह फंस गए हैं कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लोग वापस अपने रूट की तरफ जा रहे हैं, उनको बातचीत कर लेते हैं। दिक्कतों का सामना आपको बहुत ज्यादा। कहाँ जा रहे थे आप? नोएडा 126। कब निकले थे आप अपने ऑफिस के लिए और कितना टाइम हो गया जाम में फंसे? 12 बजे निकले थे। देख सकते हैं कि इस तरह से लोग जाम में फंसे हुए हैं, और तस्वीर खुद देख सकते हैं। इतना लंबा भीषण जाम नोएडा के महामाया फ्लाईओवर पर लगा हुआ है। ये लखनऊ से, दिल्ली से लखनऊ की तरफ जाने वाला रूट है, जहाँ पर लंबा भीषण जाम लगा है। इससे आगे अपना एक्सप्रेस जो है उसके वाहन होते हुए लखनऊ की तरफ जाते हैं, लेकिन दिल्ली से आने वाले वाहन ट्रैफिक में फंस गए हैं, जिसके चलते काफी दिक्कतों का सामना आम लोगों को करना पड़ रहा है। क्योंकि आज किसानों का दिल्ली कूच है, जिसको लेकर पुलिस ने भी यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए हैं, क्रेन को लगा दिया है। और अगर दिल्ली से अब वाहन आ रहे हैं तो उनको सेक्टर 18 की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है, यानी कि अब महामाया की तरफ उनको नहीं आने दिया जा रहा है, और महामाया की तरफ से लौट के आने वाले वाहनों को डीएनडी से डाइवर्ट किया जा रहा है। केशव के पास चलते हैं। हाँ केशव, बताइए क्या अपडेट है। देखिए, किसान धीरे धीरे महामाया फ्लाईओवर के तरफ से जो है वो कूच कर चुके हैं, और इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पार्क के पास जो है ये किसान धीरे धीरे पहुंच चुके हैं। यानी जो किसान ने पहले ऐलान किया था कि वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, 3 से 4 जो ब्रैकेटिंग था यूपी पुलिस की तरफ से उसको तोड़ते हुए अब जो है वो दिल्ली बॉर्डर के करीब जो है किसान संगठन के जो किसान है वो पहुंच चुके हैं। बहुत बड़ी संख्या में जो किसान है वो अपने पैदल मार्च करते हुए गाड़ियों के साथ जो पहुंच चुके हैं। लेकिन देख सकते हैं दूसरी तरफ में अपने कैमरामैन मोहित का दिखाने के लिए तस्वीरें भी कि किस तरह से यूपी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को तैनात किया गया, ताकि यहां से आगे किसी भी किसान को नहीं बढ़ने दिया जाएगा, क्योंकि ये यूपी बॉर्डर पर दिल्ली बॉर्डर की आखिरी ब्रैकेटिंग है। अगर इसको किसान तोड़ देती है तो फिर यहां से आप समझ सकते हैं आगे जो किसान है वो दिल्ली की तरफ कूच कर जाएगी। लेकिन देखिए किस तरह से पैदल मार्च करते हुए हजारों की संख्या में अलग अलग संगठन के जो किसान है वो अब आखिरी यूपी और दिल्ली बॉर्डर के जो ब्रैकेटिंग है वहां पर पहुंच गई है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहां पर अगर किसान इस ब्रैकेटिंग को तोड़ने में कामयाब रहती है तो फिर ये दिल्ली की तरफ कूच कर जाएंगे। लेकिन यहां पर यूपी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान को तैनात किया गया है ताकि किसी भी किसान को यहां से आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहां से आगे कोई भी ब्रैकेटिंग अब यूपी और दिल्ली बॉर्डर पर नहीं है। अगर इस ब्रैकेटिंग को तोड़ देती है किसान तो फिर समझ सकते हैं आसानी से ये लोग दिल्ली में एंट्री कर जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे जो किसान हैं वो यहां से आगे मूव करना चाहते हैं, और न सिर्फ पैदल किसान है बल्कि उनके साथ गाड़ियों के भी कैपला ट्रैक्टर भी है और आम गाड़ी भी है। लेकिन देख सकते हैं ये अलग अलग संगठन के किसान हैं जो अपनी मांगों को लेकर ग्रेटर नोएडा प्रशासन के सामने कई दिनों से धरना दे रहे थे। लेकिन जब उनकी मांगे नहीं सुनी गई तो उसके बाद अब ये किसान दिल्ली कूच करना चाहते थे, संसद भवन का घेराव करना चाहते थे। और देखिए ब्रैकेटिंग, अब देखिए यहाँ पर पुलिस और किसानों में जो है वो धक्का मुक्की शुरू हो गई, क्यों कुछ किसान ब्रैकेटिंग तोड़ने की कोशिश कर, देख सकते हैं ये ब्रैकेटिंग पर चढ़ चुके हैं किसान। और यहाँ पर आप अब समय देखिए हालात जो है एक तरफ से बेकाबू होते हुए दिख सकता है, क्योंकि जो किसान है वो ब्रैकेटिंग को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ किसान इस वक्त आपको देख सकते हैं ब्रैकेटिंग को क्रॉस कर चुके हैं। तो ये जो आखिरी ब्रैकेटिंग है दिल्ली और यूपी बॉर्डर की उसको भी यहाँ पर क्रॉस करने में कुछ किसान जरूर इस वक्त सफल हो चुके हैं, क्योंकि देखिए जो ट्रक लगाया गया था, जो क्रेन लगाया गया था, जो ब्रैकेटिंग की गई थी दिल्ली यूपी पुलिस की तरफ से किसानों को रोकने के लिए, उसको ये किसान जो है कह सकते हैं आसानी से क्रॉस कर चुके हैं। तो ये तस्वीरें आप ग्रेटर नोएडा से देख रहे हैं जहां पर किसान जो है वो इस ब्रैकेटिंग को भी तोड़ने में कामयाब
कामयाब हो चुके हैं। कुछ देर में ये किसान हो सकता है कि दिल्ली की तरफ कूच कर जाएंगे। देखिए ट्रक के ऊपर जो किसान है वो अभी आपको चढ़े हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ रोड ब्लॉक है जहां पर आम लोगों की गाड़ियां फंसी हुई है, दूसरी तरफ ये बैरिकेडिंग की गई थी ताकि कोई भी किसान इससे आगे ना बढ़ सके, क्रॉस ना कर सके। लेकिन ये तस्वीरें जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो किसान है वो इस बैरिकेडिंग को तोड़ने में भी अब सफल हो चुके हैं और आगे यहां से बढ़ते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। हालांकि पुलिस की तरफ से बल प्रयोग नहीं किया जा रहा है, पुलिस भी आसानी से लोगों को जाने दे रही है क्योंकि हो सकता है कि इनके पास भी कोई ऑर्डर नहीं हुआ हो कि इन लोगों को रोका जाए। और ये जो किसान है पैदल अब यहाँ से आगे जो है वो क्रॉस करती हुई आपको नजर आ रही होगी। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि हम लोग आगे चल के और दिखाएं तस्वीरें, क्योंकि ये देखिए जो ब्रैकेटिंग की गई थी इस ब्रैकेटिंग को जो है अब यहाँ से क्रॉस कर दिया गया है। और ये तस्वीरें जहाँ जो ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे मैं दिखा रहा हूँ, तो ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर जो है दिल्ली और यूपी बॉर्डर के जो आखिरी ब्रैकेटिंग था उसे भी अब जो है किसानों ने तोड़ते हुए यहाँ से निकल रहे हैं। देखिए जो पुलिस है यहाँ पर रोकने के लिए जरूर किसानों को कोशिश कर रही है, लेकिन किसान जो है यहाँ से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ किसान आगे वहाँ पर क्रॉस करते हुए बढ़ चुके हैं, वो भी तस्वीरें आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि देखिए किस तरह से जो किसान है यहाँ से धीरे धीरे अब जो है वो आगे की ओर जो बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें नोएडा एक्सप्रेसवे से दिखा रहा हूँ कि किस तरह से जो है यहाँ पर किसान जो है धीरे धीरे अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए दिल्ली की तरफ आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये तस्वीरें आपको मैं ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से दिखा रहा हूं जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो किसान हैं वो यहां पर बॉर्डर को क्रॉस करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये तस्वीरें साफ तौर से जो बैरिकेडिंग लगाई गई थी यूपी पुलिस के तरफ से उसे तोड़ते हुए क्रेन ट्रक को क्रॉस करते हुए ये तस्वीरें देखिए। किसान कहां जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक दिल्ली कूच कर रहे हैं। आज संसद पे जाएंगे, पूरा संसद भवन जाके रहेंगे आप लोग? संसद भवन जाके रहेंगे। लेकिन प्रशासन तो जाने नहीं दे रही आप लोगों को। जो होएगा देखेंगे, लेकिन हम चल रहे, लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। कोई वैसे तो हम जबरदस्ती छीन नहीं रहे, अपना मांग रहे हैं, किसी से नहीं ले रहे, अपना हक लेके रहेंगे। देखिए अपना हक के लिए ये लोग क्रॉस कर रहे हैं। और ये देखिए ब्रैकेटिंग क्रॉस करने के बाद धीरे धीरे जो किसान है वो दिल्ली की तरफ अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब कोई ब्रैकेटिंग दिल्ली की तरफ जो है वो नहीं है, यहाँ से सीधा जो है किसान दिल्ली की तरफ कूच कर जाएंगे। लेकिन देखिए किसान संगठन के जो लोग हैं वो यहाँ पर यूपी पुलिस के सीनियर अधिकारी के साथ यहाँ पर बैठकर कुछ बातचीत कर रहे हैं। कुछ किसान संगठन के जो नेता हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और कुछ यूपी पुलिस के अधिकारी हैं उनसे शायद कुछ बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो किसान है वो यहाँ पर जो ब्रैकेटिंग की गई थी उसे पूरी तरह से क्रॉस कर चुके हैं और अब दिल्ली की तरफ आसानी से ये किसान एंट्री कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बैठकर इंतजार कर रहे हैं यूपी पुलिस के कुछ सीनियर अधिकारी से। कुछ किसान जो है बातचीत भी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखिए आगे आपको एक भी ब्रैकेटिंग नजर नहीं आएगी, सीधा डीएनडी है और वहाँ से ये लोग आसानी से दिल्ली की तरफ जा सकते हैं। लेकिन यूपी पुलिस का सीनियर अधिकारी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो आखिरी ब्रैकेटिंग था उसे किसानों के द्वारा तोड़ दिया गया। अब जो है यहाँ पर कोई ब्रैकेटिंग कोई इन लोगों को रोकने के लिए नहीं है, लेकिन यूपी पुलिस की तरफ से समझाया जा रहा है। जो सीनियर अधिकारी हैं वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से आगे आप लोग नहीं जाइए। लेकिन जो किसान है वो यहाँ से महिलाएं और पुरुष सभी यहाँ से आगे बढ़ते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। लेकिन किसान संगठन के जो लोग हैं वो भी अपने साथियों को कह रहे हैं कि यहाँ कुछ देर आप लोग रुकिए, यहाँ पे इंतजार कीजिए, क्योंकि कुछ किसानों को समझाया जा रहा है यूपी पुलिस के सीनियर अधिकारी के द्वारा कि यहाँ से आगे नहीं जाइए, क्योंकि परमिशन किसानों से बात करिए कि उनकी मांगे क्या हैं, क्योंकि आपके आसपास बहुत सारे किसान दिख रहे हैं, तो उनसे बात करिए, उनकी मांग क्या है, कब चले थे, आगे इस प्रदर्शन को वो कहाँ लेके जाना चाहते हैं, कैसे करेंगे, किन मांगों को लेकर आप जाना चाह रहे हैं? 64% मुआवजे के लिए और 10% पिलॉट के लिए। और 2013 में लागू हुआ था नया कानून, वो पास करवाने के लिए, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए हम दिल्ली कूच कर रहे हैं। और मैं गौतम बुद्ध नगर से महासचिव हूँ, गिरिराज भाटी देवटा से। क्या क्या मांगे आप लोग? हमारी 10% की मांग है, जो हमारा इन्होंने प्रतिकर मतलब 10% एक मतलब जमीन लेने के बाद में 10% आवासीय भूखंड के लिए पैसे जमा किए, वो आज तक नहीं दिया है। और हमारा 64/7 है जो मुआवजे कोर्ट द्वारा किया गया उसको नहीं दिया है। और 2013 में जो कानून के लाभ मिलने चाहिए थे, जो लागू पूरे देश में हो गया, यहाँ पर लागू नहीं हुआ, वो हमारा मांग है। प्रशासन से आपकी बातचीत हुई थी नोएडा प्रशासन की तरफ से? क्या बातचीत हो रही है, आज से नहीं हो रही, काफी समय से हो रही है। बातचीत का कोई हल नहीं निकल रहा है। ये लखनऊ के लिए कह देते हैं, लखनऊ वाले दिल्ली को कह देते हैं, तो आज किसान दिल्ली की तरफ है, देख रहे हो। संसद में घेराव? हाँ, घेराव करेंगे, आ खड़े जा रहे हैं वहाँ पे। क्या क्या मांगे आप लोगों की? 64% की मांग है हमारी।
और देख सकते हैं जो किसान है वो दिल्ली जाना चाहते हैं संसद पर घेराव करने के लिए, और इनकी कई वार्ता जो है नोएडा प्रशासन की तरफ से कई दिनों तक हुई, लेकिन जब बातें नहीं बनी तब उसके बाद इन लोगों ने आज दिल्ली कूच संसद भवन का घेराव करने का ऐलान किया था, जिसके बाद धीरे धीरे जो किसानों की तरफ से जो किसान संगठन है वो महामाया फ्लाईओवर की तरफ सुबह से इकट्ठा हो रहे थे, लेकिन नोएडा पुलिस की तरफ से अलग अलग जगह पर बैरिकेडिंग की गई थी ताकि कोई भी जो किसान है वो आगे दिल्ली की तरफ इनसे पूछा कि आज प्रशासन के लोगों से इनकी बात हुई है? बैरिकेडिंग की गई तो तमाम बैरिकेडिंग आज क्या बात हुई है? देखिए आज भी जो प्रशासन के लोग हैं वो इन किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो किसान हैं वो उन्होंने पहले ही कल ही ऐलान किया था कि अब वो नोएडा प्रशासन की बातों को नहीं मानेंगे, सीधा दिल्ली जाकर बात करेंगे, यानी कि संसद भवन का घेराव करेंगे। और इसके बाद ही जो ये किसान संगठन है वो आज सड़क पर उतरे हुए हैं और दिल्ली कूच करने का ऐलान करने के बाद दिल्ली की तरफ ये बढ़ रहे हैं। तो इस वक्त आप देख सकते हैं दिल्ली कुछ कदमों पर दिल्ली बॉर्डर है, लेकिन उससे पहले जो किसान संगठन है वो दिल्ली और यूपी बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। जितनी भी ब्रैकेटिंग यूपी पुलिस की तरफ से लगाई गई थी उन सभी ब्रैकेटिंग को तोड़ते हुए अब ये दिल्ली की तरफ पहुंच चुके हैं बहुत करीब, लेकिन अभी दिल्ली बॉर्डर में इन्होंने एंट्री नहीं लिया है। फिलहाल कुछ जो यूपी पुलिस के सीनियर अधिकारी हैं नोएडा पुलिस के उनसे किसान संगठन के नेताओं की बातचीत चल रही है, और वहां पर आप देख सकते हैं वो अधिकारी भी जो है किसानों के बीच में बैठकर बातचीत कर रहे हैं, किसानों को समझाने की कोशिश में कर रहे हैं, क्योंकि आगे जो है ये यूपी पुलिस की ब्रैकेटिंग आखिरी थी, आगे जो है वो दिल्ली पुलिस की ब्रैकेटिंग है, वहां पर भी इन किसानों को कोशिश करना पड़ेगा क्रॉस करने की। लेकिन फिलहाल जो है इन किसानों को यूपी पुलिस की तरफ से समझाया जा रहा है, लेकिन किसान साफ तौर से कह रहे हैं कि वो दिल्ली जाकर रहेंगे और दिल्ली संसद भवन का घेराव करने के लिए इस वक्त जो है सड़क पर ये किसान जो है वो उतर चुके हैं। तो ये किसान जो है वो सड़क पर उतर चुके हैं। जरा इनसे बातचीत करिए, किस किस इलाके से आए हैं ये उत्तर प्रदेश के, ये भी तो पता चले। ये सिर्फ ग्रेटर नोएडा और नोएडा के आसपास के किसान हैं या और जगहों से भी किसान आए हैं?